किसी भी बड़े मुद्दे पर आपकी राय से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं वही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपका मुद्दा लोगों को पसंद आ रहा है, आपकी बात में लोग अपनी बात मिला रहे हैं, आपकी हां में अगर लोगों की हां मिल रही है तो इसका मतलब आपकी जीत है। राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया और उसके बाद में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है और यह सर्वे सी वोटर ने किया है और इस सर्वे के अंदर बीजेपी की करारी हार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की जीत वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और सवाल अब यह भी है कि क्या इसको बिहार का पहला रुझान माना जाए, क्योंकि अगर इसी पैटर्न पर वोटिंग हुई, इसी पैटर्न पर अगर चुनाव आगे बढ़ा तो बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ और नए सबूत सामने रख दिए हैं। बाकायदा घरों की तस्वीरों के साथ में कांग्रेस पार्टी अब सबूत जारी कर रही है कि देखिए, इस घर में 200 वोट हैं, इस घर में 250 वोट हैं, इस घर में 50 वोट हैं, जबकि वो घर ऐसे भी हैं जो सालों से बंद पड़े हैं। अब बताइए क्या कहा जाए। तो सबसे पहले इस खबर में हम सी वोटर की बात करेंगे, फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नए सबूत रखे गए हैं सामने उसकी बात करेंगे। और अब कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में भी इसको लेकर के, जहां पर चुनाव नहीं है लेकिन जहां पर चुनाव हो गए थे, वहां पर अब कांग्रेस पार्टी नए सिरे से लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है, नई लड़ाई छेड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले सी वोटर का सर्वे, और सी वोटर के सर्वे में 3 बड़े सवाल पूछे गए और तीनों सवालों को गौर से आप देखिए और तीनों सवालों का जवाब देखिए। और तीनों सवालों के जवाब में बीजेपी चारों खाने चित होती हुई दिखाई दे रही है और राहुल गांधी की एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं कि साफ तौर पर हो रही है। सवाल नंबर 1, सवाल पूछा गया कि क्या वोटर लिस्ट चुनाव में मुद्दा बनेगा। 60% लोग कह रहे हैं कि हां, चुनाव में वोटर लिस्ट का मुद्दा वो बनेगा। नहीं कहने वाले 26% लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी कह रही है कि इस मुद्दे पर तो राहुल गांधी बेवजह चिल्ला रहे हैं। अमित शाह एक कार्यक्रम में गए थे, अभी मनोरमा का एक कार्यक्रम हो रहा था, अमित शाह वहां पर गए और अमित शाह की जुबान भी फिसल गई वहां पर। अमित शाह ने कहा कि ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग बेवजह इसको मुद्दा बना रहे हैं, ये तो 2003 में भी हुआ था और 1970 की जगह पर वो 2070 बोल गए कि 2070 में भी हुआ था और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि 2061 में भी हुआ था। यानी बीजेपी ने पूरी ताकत इसी के इर्द गिर्द झोंकी है कि कांग्रेस पार्टी इसको बेवजह तुल दे रही है, बेवजह इस मुद्दे को हवा भर रही है। उसके पास में कोई मुद्दे है नहीं, ये मुद्दा लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन सी वोटर का सर्वे, यशवंत देशमुख का सर्वे, वो ये कहता है कि 60% लोग वो इस बात को मानते हैं कि वोटर लिस्ट का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और 60% का मतलब ये होता है कि सरकार बनाने का जो एक आपको लोगों का जनादेश चाहिए, वो जनादेश आपके पास में है। दूसरा सवाल, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों में दम है, यह सवाल पूछा गया और इस सवाल का जवाब 59% लोग कह रहे हैं कि हां, इसमें दम है, राहुल गांधी के आरोपों में दम है और 34% लोग कह रहे हैं कि नहीं, कह नहीं सकते हैं, दम नहीं है। 59% लोग, यानी फिर वही 60% लोग, वो मान रहे हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी की बात, उनमें दम है। ये 59% लोग कह रहे हैं। यानी यहां पर भी बीजेपी की बड़ी करारी हार है। यानी जिस चीज को लेकर के अभी तक आप उछल रहे थे, वो यहां पर साफ तौर पर जो है वो आपके खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी को लोग सीरियसली ले रहे हैं, राहुल गांधी के आरोपों को लोग सीरियसली ले रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, बीजेपी यहां पर गलत है। तीसरा सवाल पूछा गया कि चुनाव आयोग को क्या राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए।
67% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जवाब मिलना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब दिया जाना चाहिए। नहीं कहने वाले 13% लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इससे बड़ा आंकड़ा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा जो है वो बीजेपी को करारा तमाचा नहीं हो सकता है कि बीजेपी अभी भी इस बात को लेकर के अड़िग है कि राहुल गांधी को सीरियसली लिए जाने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग को जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 67% लोग, और मुझे लगता है कि 67% से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा। मेरा खुद का अनुमान यह है, मैं खुद इस बात को कई बार कह चुका हूं कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी इस मामले में या तो सही साबित हो या गलत साबित हो। इसमें बीच की लाइन नहीं हो सकती है कि वो भी सही है और ये भी सही है, बीच की लाइन नहीं हो सकती। या तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से महादेवापुरम में वहां पर 1 लाख वोटों की फर्जीवाड़ी का मामला उठाया, या तो वो सही है या वो गलत है, दोनों चीज नहीं हो सकती है। और राहुल गांधी अगर गलत है तो मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं, आज फिर कहूंगा और आगे भी कहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है और इस आरोप में आप हवा में बात नहीं कर सकते और हवा में राहुल गांधी को छोड़ा भी नहीं जा सकता है। अगर राहुल गांधी के आरोप में दम नहीं है या राहुल गांधी बेवजह ये कह रहे हैं तो राहुल गांधी को आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन कम से कम कार्रवाई तो कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि 7 दिन का समय है, या तो सबूत दे, हल्फनामा दे या माफी मांगे, 7 दिन का समय है। 7 दिन का समय खत्म हो गया साहब। और आप क्या कर रहे हैं? अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है? या तो इतनी बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए थी कि 7 दिन में आप जो है वो सबूत दीजिए, माफी मांगिए। आप किसी को ऐसे हवा में कैसे छोड़ सकते हैं? आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये आदमी, ये शख्स गलत बोल रहा है और फिर आप उसको छोड़ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। अब 7 दिन बीत गए और 7 दिन के बाद में अभी भी क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब कुछ नए सबूत जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश किए गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर ये मकान देखिए, ये मकान देखिए, पूरी तरह से खंडर में तब्दील ये मकान दिखाई दे रहा है और बाकायदा टाइम के साथ में, जगह के साथ में फोटो ली गई है, यानी जीपीएस कैमरे से इस फोटो को लिया गया है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया है कि ये बिहार के कटिहार जिले का मकान है और ये घर पिछले 20 साल से बंद है। लेकिन खास बात यह है कि चुनाव आयोग के हिसाब से इसमें 197 वोटर रहते हैं, करीब करीब 200 वोटर इस मकान के अंदर रहते हैं। अब बताइए कैसे मुमकिन है ये मकान जो 20 साल से बंद है, हालांकि तस्वीर से ही दिखाई दे रहा है कि 20 साल नहीं तो कम से कम 10-15 साल से तो बंद जरूर दिखाई दे रहा है। और अगर ये मकान खुला भी होता, लोग इसमें रहते भी, तो क्या किसी मकान में 200 लोग आपको मिल सकते हैं? वोटर, लोग नहीं, वोटर। और 200 अगर वोटर है किसी मकान में तो इसका मतलब यह है कि उस मकान में कम से कम जो है वो 350 लोग रह रहे होंगे, क्योंकि एक आदमी, एक परिवार के साथ में आप मान करके चलिए कि 2-4 बच्चे भी होंगे। तो ऐसे में एक परिवार, एक मकान में कैसे 300 लोग रह सकते हैं? एक मोहल्ले में 300 वोटर नहीं मिलते हैं, 200 वोटर वहां नहीं मिलते हैं, और आप कह रहे हैं एक मकान में। अब दूसरी तस्वीर देखिए, आप दूसरी एक तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर को आप देखेंगे तो यह मकान वैसे चालू है, लेकिन इस पर
अभी सीमेंट की पुताई भी नहीं हुई। यह मकान बताया जा रहा है मधुबन का, 50 नंबर यह मकान है और इस मकान में 274 वोटर रहते हैं। 274 वोटर। अब 274 वोटर मुझे नहीं लगता कि इस पूरी गली में होंगे। गली में यह मकान है, 274 वोटर इस पूरी गली में नहीं होंगे, लेकिन इसमें 274 वोटर दिखा दिए गए। 250 से भी ज्यादा वोटर एक मकान में रह रहे हैं। इसके बाद तीसरी तस्वीर देखिए। तीसरी तस्वीर देखिए, यह मकान हरसिद्धि में है और इस मकान के अंदर, ये 5 नंबर मकान है, इस मकान के अंदर 48 लोग रहते हैं। छोटी सी झोपड़ी, एक टंकी आगे मकान पर जो है वो रखी हुई दिखाई दे रही है। बेल वगैरह जो है किसी पेड़ की वो लगी हुई है यहां पर, और इस मकान में 48 वोटर जो है वो बताए गए हैं। ये कैसे संभव है? किसी मकान में 10 वोटर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकते हैं, 50 48 कैसे हो सकते हैं? और यही कांग्रेस पार्टी जो है वो यहां पर सवाल पूछ रही है। बिहार में वोट चोरी का खेल देखिए। मधुबन के मकान नंबर 50 में 274 वोटर हैं, हरसिद्धि के मकान नंबर 5 में 48 वोटर हैं, कटिहार के मकान नंबर 82 में 197 वोटर हैं। यह मकान 20 साल से बंद है। इस पोस्ट में आप इन घरों की तस्वीरें देख रहे हैं। वोट चोरी का खेल जिसे नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने रचा है, इसलिए आज देश के कोने कोने से आवाज आ रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये 3 तस्वीरें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जारी की है कि इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे यहां पर कितने कितने वोटर किस किस एक एक मकान पर है। और मुझे लगता है कि ये मामला 3 फोटो तक नहीं रहेगा, बल्कि ये मामला धीरे धीरे और आगे तक जाएगा। और राहुल गांधी वो कह रहे हैं इस बात को कि बीजेपी इसको लेकर के सवाल खड़े क्यों नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी को एसआईआर से कोई शिकायत क्यों नहीं है, क्या उनके वोटर के नाम नहीं काटे गए हैं? यात्रा में मैं अब तक हजारों ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके नाम एसआईआर में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ज्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और मजदूर हैं। बिल्कुल साफ है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के विपक्ष के वोट मिटा रहे हैं। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी वो सबसे झूठे और सबसे ज्यादा जहर बोने वाले, अफवाह फैलाने वाले प्रधानमंत्री हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को ख़त्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी, एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको ख़त्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत विपक्ष ने पूरी तरह से एक तरीके से कमर कस ली है और इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा में भी प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, हरियाणा से तस्वीरें निकल करके सामने आई है। हरियाणा में अभी हाल में महाराष्ट्र के चुनाव के साथ में चुनाव हुए थे और हरियाणा में यह माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, उनको तगड़ा झटका लगा और बीजेपी की यहां पर तीसरी बार सरकार बन गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सरकार चुराई गई है। वोटिंग के बाद 3 दिन तक मत प्रतिशत बदलता रहता है।
इसका क्या मतलब है? जब चुनाव आयोग खुद 3 दिन तक आंकड़े बदलता है तो लोगों का भरोसा चुनावी प्रक्रिया से उठना स्वाभाविक है। राहुल जी ने महाराष्ट्र में क्या, कर्नाटक में सारा उदाहरण दिया, एक हल्के से लाखों वोट कैसे बढ़ गए। और इस प्रकार से हरियाणा में जब चुनाव हुआ था तो फिर हमने कहा था इलेक्शन कमीशन को मिले, शुरू से जो है इलेक्शन कमीशन सबके दायरे में आ रहा है। 1 तारीख को चुनाव होना था, 1 तारीख को जो 5 को ले क्यों लेके भाई। और फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है 5 तारीख को रात को 11:15 बजे तक तो इनकी वोट थी 61.65 और उसी दिन रात को 7 बजे थी 61.19। मतलब ये हो गया कि वोट जो है इनकी 11:15 बजे और बढ़ कैसे गई। 7 तारीख की रात को ये वोट जो है 72 घंटे के अंदर तो पहले कुछ बताया और 72 घंटे के बाद यही वोट बढ़कर 67.90 हो गई, 7% वोट। क्या हुआ कभी सुना ऐसा? आजकल इलेक्ट्रॉनिक वो है, डिजिटल का काम है, रात को 11 और देवास में घटी है और जगह बढ़ी है। क्या मामला भाई? ये सोचने की बात है, शक के दायरे में है, इसी बात से इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार चुराई गई है। लेकिन वो कह रहे कि चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट दे, राहुल गांधी को बार बार कहा जा रहा है कि एफिडेविट दे। उसी बात का जवाब दिया था मैंने जिस दिन यहाँ आया कि राहुल गांधी एफिडेविट दे। मैंने उस दिन कहा था कि इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे, कोई डुप्लीकेट वोट नहीं है, कोई ऐसी वोट नहीं है, हम साबित करेंगे। दे एफिडेविट सर, सत्ता पक्ष तो एफिडेविट देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। उड़ा साहब आप सरकारी जो है मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी जिम्मेवारी। कुल मिलाकर के जिस तरीके से राहुल गांधी के पक्ष में सर्वे नजर आ रहा है, इसमें साफ तौर पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जरूर बज रही है। अगर बिहार में लोगों ने इस बात को सीरियसली ले लिया कि उनका वोट काटा जा रहा है, और अगर लोगों ने इस बात को सीरियसली ले लिया कि अगर ये लोग अभी वोट काट रहे हैं तो आगे जाकर के क्या करेंगे, ये सवाल जो विपक्ष की तरफ से लगातार लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि आज आपका वोट कट रहा है, कल आपका राशन कार्ड कटेगा, कल उसके बाद में आपको जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो खत्म हो जाएगी। अगर ये सवाल लोगों के दिमाग में वाकई घुसा हुआ है तो बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है, फिर बीजेपी के अच्छे दिन नहीं, बल्कि जो आज दिन चल रहे हैं वो भी चले जाएंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।